हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है टैकन। ये 2008 में आई हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी के शुरू में हमें इस मूवी का मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम माइल्स होता है। माइल्स के हाथ में एक गिफ्ट होता है जो एक बर्थडे पार्टी पे जाता है। असल में माइल्स एक रिटायर्ड CIA एजेंट होता है जिसके काम के चलते उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़ चुके होते हैं। उसकी पत्नी शहर के एक अमीर आदमी से शादी कर चुकी है और अपनी बेटी के साथ उसी के घर में रहती है। आज माइल्स की बेटी का 17वां जन्मदिन है और वो उसी के लिए गिफ्ट लेकर आया है। माइल्स के हाथ में एक मामूली सा गिफ्ट देखकर उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि ये गिफ्ट उसकी बेटी को पसंद नहीं आएगा। तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है जिसका नाम किम होता है। किम अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है। बाप बेटी एक दूसरे के गले लगाकर बहुत खुश होते। तभी किम का स्टेप डैड वहाँ पर आता है जो एक बहुत ही कीमती घोड़ा लेकर आता है, जिसे देखकर किम माइल्स और उसके गिफ्ट को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर माइल्स को बहुत दुख होता है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी देखकर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले सीन में माइल्स अपने घर पे होता है और अपनी बेटी की तस्वीरें देख रहा होता है कि जब वो छोटी थी तो कैसी दिखती थी। तभी माइल्स के घर की डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने उसके 3 दोस्त आए हैं। वो माइल्स के पास उसकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं। माइल्स के ये तीनों दोस्त भी पहले CIA में होते हैं, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद ये तीनों एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। माइल्स का एक दोस्त उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिसके कि तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। वो कहता है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर एक म्यूजिकल कंसर्ट होने वाला है जिसकी सिक्योरिटी का काम हमें मिला है, जिसके लिए एक बहुत ही बड़ी पॉप सिंगर यहाँ पर आ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस सिंगर की पर्सनल बॉडीगार्ड बनो। माइल्स को खुद पैसों की बहुत जरूरत होती है तो वो अपने दोस्त की बात मान जाता है। अगले सीन में माइल्स उस पॉप सिंगर के साथ उसी के रूम में होता है। मौका देखकर वो उससे कहता है कि मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो भी सिंगर बनना चाहती है। ये उसका बचपन से सपना है, तो क्या आप उसके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिससे कि वो और बेहतर बन सके। इस पर वो सिंगर माइल्स से कहती है कि अपनी बेटी से कहो कि वो ऐसे सपने ना देखे और अपने लिए कोई और करियर चुन ले। ये सब सुनकर माइल्स को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर से अपने काम पर ध्यान लगा लेता है। तभी माइल्स को उसकी बेटी किम का फोन आता है। वो कहती है कि कल आप डिनर हमारे साथ करें। माइल्स ये बात कर ही रहा होता है कि अचानक कंसर्ट में भगदड़ मच जाती है और एक आदमी उस पॉप सिंगर को मारने चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन माइल्स बड़ी बहादुरी से उस लड़की को बचा लेता है। यहाँ पर हमें माइल्स की फाइटिंग स्किल की एक झलक मिलती है। ये सब देखकर वो सिंगर बहुत इंप्रेस होती है। वो जानती है कि अगर आज माइल्स उसके साथ नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। वो माइल्स को अपने पास बुलाती है और अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और उसे अपना कार्ड देकर कहती है कि अपनी बेटी को ये नंबर देना और अगर तुम्हारी बेटी में टैलेंट है तो उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक। ये सब सुनकर माइल्स खुश होता है और ये सब अपनी बेटी को बताने अपनी बेटी के पास जाता है, जहाँ पर उसकी एक्स वाइफ लेनोर भी होती है। वो माइल्स को एक पेपर देकर साइन करने को कहती है। असल में किम एक यूरोप ट्रिप पर जाना चाहती है जिसके लिए उसे माइल्स के साइन की जरूरत होती है, लेकिन यूरोप का नाम सुनकर माइल्स साइन करने से मना कर देता है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी इतनी दूर अकेले जाए। वो कहता है कि ये काफी खतरनाक हो सकता है। किम उससे कहती है कि वो अपनी दोस्त अमेंडा के साथ जा रही है और उसके कजन भी वहाँ पर रहते हैं। माइल्स उसे कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो, पर किम सोचती है कि वो मना कर रहा है। वो रोने लग जाती है। अपनी बेटी को रोता देख माइल्स को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह वो उस पेपर पर साइन करके किम के पास पहुंचता है। उस पेपर के साथ वो किम को एक फोन भी देता है और किम से प्रॉमिस लेता है कि वो उसे रोज फोन करेगी। किम उसकी बात मान जाती है और अगले सीन में हमें ये सब एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है। गाड़ी से सामान उतारते समय माइल्स को एक यूरोप का मैप दिखता है जिस पर यूरोप के कई शहरों को मार्क किया हुआ है। माइल्स अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये सिर्फ पेरिस में ही रहेगी। इस मैप के हिसाब से तो ये पूरा यूरोप घूमने वाले हैं। तब लेनोर उसे समझाती है कि उसकी दोस्त भी उसके साथ जा रही है। ना चाहते हुए भी माइल्स अपनी बेटी को भेज देता है। जैसे ही किम अपनी दोस्त के साथ पेरिस एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, वहाँ पर उन्हें पीटर नाम का एक लड़का मिलता है जो उनकी बहुत तारीफ करता है और जल्दी ही उनसे घुल मिल जाता है। वो उनकी कुछ फोटो भी लेता है। पीटर उनसे कहता है कि अगर हम टैक्सी शेयर करेंगे तो बहुत कम पैसों में हम शहर में जा सकते हैं। वो लड़कियां उसकी बात मान लेती हैं। तब पीटर पहले उन्हें ड्रॉप करता है और उनसे कहता है कि आज रात को यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। अमेंडा उसकी ये बात भी मान लेती है और वो दोनों होटल में चली जाती हैं। अंदर जाकर किम अमेंडा से पूछती है कि तुम्हारे कजन कहाँ पर हैं, तो वो कहती है कि वो सब स्पेन गए हैं, अब हम दोनों यहाँ पर अकेले ही चिल करें। उधर पीटर किसी को फोन पर बताता है कि यहाँ पर US से 2 लड़कियां अकेली आई हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और उनकी उम्र 18 साल से भी कम है। दूसरी तरफ हम माइल्स को देखते हैं जो बार बार किम को फोन कर रहा होता है, लेकिन अमेंडा ने यहाँ पर बहुत तेज म्यूजिक चला रखा हुआ होता है जिससे किम को फोन की आवाज सुनाई नहीं देती, पर माइल्स लगातार उसे फोन करता रहता है। थोड़ी देर के बाद किम फोन उठाती है और बात करते हुए वो घर के दूसरे कोने में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि घर में
में 2 लोग घुस आए हैं और वो अमेंडा को उठाकर ले जा रहे हैं। वो ये सारी बात माइल्स को बताती हैं। माइल्स उसे कहता है कि शांत रहो और मुझे सारी बात बताओ। जब से तुम पेरिस एयरपोर्ट से बाहर निकले हो तुम्हें कौन कौन मिला है। तब किम उसे पीटर के बारे में बताती है। माइल्स किम से कहता है कि तुम अपने सबसे पास वाले कमरे में जाकर बेड के नीचे छुप जाओ, अपना फोन चालू रखो और मुझे उनकी सारी बातें सुनने दो, और जब वो तुम्हें लेकर जाए तो मुझे बताना कि वो कितने लोग हैं और दिखते कैसे हैं। किम ऐसा ही करती है। वो पास वाले कमरे में एक बेड के नीचे छुप जाती है। तभी उस कमरे में 2 आदमी आते हैं और वो किम को ढूंढने लगते हैं, पर किम उन्हें दिखाई नहीं देती और ऐसा लगता है जैसे वो आदमी वहां से चले गए हैं, लेकिन वो वहां से कहीं नहीं जाते। लेकिन जैसे ही दोबारा किम उन्हें दिखाई देती है तो वो किम को पीछे से खींच लेते हैं। किम चिल्लाकर माइल्स को बताती है कि वो आदमी दिखते कैसे हैं। तभी किम का फोन वहां पर गिर जाता है और उनमें से एक आदमी उसे उठा लेता है। माइल्स उस आदमी से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। मेरी बेटी को छोड़ दो तो ये सब यहीं खत्म हो सकता है, लेकिन अगर तुमने गलती से भी मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाया, तुम मुझे नहीं जानते। मेरी सारी जिंदगी इसी काम में निकल गई है। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और बहुत बुरी मौत मारूंगा। वो आदमी माइल्स से कहता है कि तुम जो कर सकते हो कर लो। ये कहकर वो फोन काट देता है। माइल्स ये सब रिकॉर्ड कर रहा हुआ होता है और उसे अपने दोस्त को भेजता है। उसे सारी बात बताता है। यहाँ से माइल्स अपनी पत्नी के घर जाता है और उसके पति से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है। वो कहता है कि नहीं। माइल्स समझ जाता है कि ये मामला पर्सनल नहीं, बात कुछ और है। तभी माइल्स के उसी दोस्त का फोन आता है। वो बताता है कि इस आदमी के एक्सेंट से लगता है कि वो एक अल्बेनियन है। पेरिस में इन लोगों का एक ग्रुप है जो जवान और खूबसूरत लड़कियों को उठाकर बेच देते हैं। वो माइल्स से कहता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, इससे पहले वो लोग किम को दुनिया के किसी दूसरे कोने में भेज दें, जाकर उसे बचा लाओ। माइल्स अपनी पत्नी के पति से कहता है कि मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, मुझे पेरिस जाना होगा। रास्ते भर माइल्स उसी रिकॉर्डिंग को सुनता रहता है। पेरिस पहुंचकर माइल्स उसी जगह जाता है जहां पर उसकी बेटी रह रही थी। वहीं पर उसे किम का फोन मिलता है जो टूट चुका है, पर उसका मेमोरी कार्ड माइल्स को मिल जाता है जिसमें किम और अमेंडा की बहुत सारी फोटो होती हैं। उन्हीं में से एक फोटो में माइल्स को पीटर की परछाई नजर आती है। वो पीटर की तलाश में वापस एयरपोर्ट पर आता है जहाँ पर पीटर एक और लड़की को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी माइल्स वहाँ पहुंचकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर पीटर के साथ उसका एक और साथी भी होता है जो माइल्स पर हमला कर देता है और इसी का फायदा उठाकर पीटर वहाँ से भाग जाता है और एक ब्रिज से कूद जाता है, लेकिन पीछे से आने वाली एक गाड़ी पीटर को कुचल देती है। पीटर की मौत से माइल्स को बड़ी निराशा होती है। यहाँ से वो अपने एक पुराने दोस्त के पास वो जीन को इस अल्बेनियन ग्रुप के बारे में पूछता है। वो आदमी फ्रेंच पुलिस का एक ऑफिसर होता है। वो माइल्स को वापस यूएस लौट जाने की सलाह देता है और कहता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, लेकिन माइल्स किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना चाहता है। वो एक गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और एक रेड लाइट एरिया में पहुंचता है। वहाँ पर उसके साथ एक ट्रांसलेटर भी होता है। वो एक लड़की के पास जाते हैं और उस लड़की से बात करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। वो माइल्स से पूछता है कि तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। वो माइल्स से उसके सारे पैसे ले लेता है, लेकिन माइल्स उसकी जैकेट पर ट्रांसमीटर बग लगा देता है। वापस आकर माइल्स अपनी गाड़ी में आ जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। वो ट्रांसलेटर माइल्स को बताता है कि पास में ही एक बिल्डिंग है, ये लोग वहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी नई लड़कियां रखी हुई हैं। माइल्स उसे जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो माइल्स को एक अल्बेनियन डिक्शनरी देता है जिससे उसे कुछ मदद मिल सके। अब माइल्स उसी बिल्डिंग में जाता है और एक एक करके वहाँ के सारे कमरे चेक कर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जिनसे ये लोग जबरदस्ती धंधा करवा रहे हैं। तभी एक कमरे में माइल्स को किम की जैकेट दिखाई देती है, पर वो लड़की किम नहीं होती। वो उस लड़की से पूछता है कि ये जैकेट उसके पास कैसे आई, पर उस लड़की को उन लोगों ने इतनी हाई डोज ड्रग्स दी होती है कि वो कुछ भी बोल नहीं पाती। माइल्स उस लड़की को वहाँ से उठाकर ले जाना चाहता है, पर कुछ अल्बेनियन लोग उस पर हमला कर देते हैं। पर माइल्स एक एक करके उन सभी लोगों को मार देता है और इस लड़की को अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग माइल्स का बहुत दूर तक पीछा करते हैं, पर आखिर में माइल्स उन्हें चकमा देकर एक होटल में पहुंचा है और उस लड़की का इलाज शुरू कर ताकि अपनी बेटी के बारे में उससे पूछ सके। तभी उसे जीन का कॉल आता है जो कहता है कि तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर माइल्स बहुत स्मार्ट है। वो दूर से ही जीन से बात करता है। जीन उसे बताता है कि उनकी लड़की उठाकर तुमने ठीक नहीं किया, इसी वजह से पूरे पेरिस में बवाल खड़ा हो गया है। वो लोग तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वापस यूएस चले जाओ। पर माइल्स उसे मना कर देता है। तब हमें पता चलता है कि फ्रेंच पुलिस उसे ट्रैक कर रही है और जल्दी ही पुलिस उसके पास चली आती है, पर वहाँ पर उन्हें सिर्फ माइल्स का फोन और एक वॉकी टॉकी मिली। माइल्स ये सब दूर से देख रहा होता है। अब वो वापस अपने होटल आ जाता है जहाँ पर अब उस लड़की को होश आता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं होता। वो माइल्स से कहते हैं कि जिस जगह पे मुझे तुम्हारी बेटी मिली थी उस बिल्डिंग का गेट लाल कलर का है और इस गेट पर फ्रेंच भाषा में कुछ लिखा हुआ है। माइल्स के लिए इतनी जानकारी काफी थी। वो जल्दी ही उस जगह को ढूंढ निकालता है। वो एक पुलिस वाला बनकर वहाँ पर जाता है। वो लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर पुलिस का हफ्ता लेने आया हूँ। कुछ देर की बातचीत के बाद वो लोग उसे पैसे दे देते हैं। माइल्स उन लोगों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि किम को उठाते समय किम ने चिल्लाकर कहा था
था कि इस आदमी के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है और उन लोगों में से एक आदमी के हाथ पर वैसा ही टैटू मिल भी जाता है। तभी माइल्स अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालकर उस टैटू वाले आदमी को देता है और उसे कहता है कि मेरे लिए इसे पढ़ो। असल में इस चिट्ठी में वही शब्द लिखे हुए थे जो किम को उठाते समय उस आदमी ने फोन पर माइल्स से कहे। इस आदमी का नाम मार्को होता है और मार्को जब फिर से वो शब्द दोहराता है तब माइल्स समझ जाता है कि यही वो आदमी है जिसने उसकी बेटी किम को किडनैप किया था। तब माइल्स मार्को से कहता है कि तुम शायद मुझे भूल गए हो, पर मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुमने मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। इतना कहकर माइल्स उन सबको मारने लगता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और एक कमरे में उसे अमेंडा मिलती है जो लगभग मर चुकी थी। तब माइल्स मार्को को वहां से उठाकर एक गुमनाम जगह पर लेकर जाता है और उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है। आखिर में मार्को टूट जाता है और बताता है कि उसने किम को एक अमीर आदमी को बेच दिया है। तब माइल्स उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़कर उस पुलिस ऑफिसर जीन के घर जाता है। जीन उस वक्त अपने बच्चों के साथ होता है। अब कमरे में जीन और उसकी पत्नी और माइल्स ही होते हैं। वो जीन से कहता है कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ, तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो। ये सुनकर जीन अपनी गन निकालकर माइल्स की तरफ तान देता है। वो जीन से कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी गन से पहले ही सारी गोलियां निकाल ली थी। ये कहकर वो सारी गोलियां टेबल पर रख देता है और अपनी गन से जीन की पत्नी के कंधे पर गोली मार देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बेटी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर दूंगा। तब मजबूर होकर जीन अपने कंप्यूटर के पास जाता है और उसे सेंट क्लेयर नाम के एक आदमी का पता बताता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी इसी आदमी के पास मिलेगी। फिर माइल्स जीन को बेहोश करके उसी एड्रेस पर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक पार्टी हो रही है और आज रात यहाँ पर लड़कियों की नीलामी हो रही है। वो एक वेटर को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लेता है और नीलामी की जगह पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर सबके सामने किम को पेश किया जाता है और उसकी बोली शुरू होती है। किम की बहुत ज्यादा कीमत लगाई जाती है क्योंकि वो अभी तक वर्जिन होती है। तभी माइल्स अपनी गन एक बायर के सर पर रखकर उससे कहता है कि किसी भी कीमत पर इस लड़की को खरीद लो। तब वो आदमी $5 लाख की बोली लगाकर किम को खरीद लेता है। तभी माइल्स के सर पर पीछे से कोई वार कर माइल्स बेहोश हो जाता है और होश में आने पर अपने आप को बंधा हुआ पाता है। उसके सामने सेंट क्लेयर होता है। वो माइल्स से कहता है कि ये सिर्फ मेरा बिजनेस है, इसे पर्सनली मत लो, और अपने आदमियों से कहता है कि इसे को खत्म कर दो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही माइल्स अपने आप को छुड़ाकर उन लोगों को मारने लगता है और आखिर में वो सेंट क्लेयर के सामने हो। वो माइल्स से कहता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ से जा चुकी है, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये सब सुनकर माइल्स उसे गोली मार देता है और वहां से बाहर भागता है। बाहर आकर वो देखता है कि सभी लड़कियों को एक जहाज में बिठाकर वहां से ले जा रहे हैं। वो अपनी गाड़ी से उस जहाज का पीछा करता है और एक ब्रिज से उस जहाज पर छलांग लगाता है और वहां मौजूद एक एक करके सभी को मारने लगता है। तभी उसे किम दिखाई देती है जिसके गले पर एक आदमी ने चाकू लगाया होता है, लेकिन माइल्स इस वक्त बहुत गुस्से में होता है। वो उस आदमी के सर में गोली मारता है और किम को अपने गले लगा लेता है। अब वो किम को लेकर आता है अमेरिका, जहाँ उसकी पत्नी किम को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो माइल्स को भी गले लगा लेते हैं क्योंकि वो जानती है कि अगर माइल्स नहीं होता तो उसने अपनी बेटी को लगभग खो ही दिया था। अगले दिन माइल्स अपनी बेटी किम के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तब वो किम को लेकर उसी सिंगर के पास आता है जिससे मिलकर किम बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।